नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। दोस्तों, आज से कई वर्षों पूर्व अक्टूबर 1835 को एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो अपनी उत्कट जिज्ञासा और प्रबल शोध क्षमता के कारण लगभग 355 से अधिक शोध करता है, वैज्ञानिक शोध, और बनता है विश्व का महान वैज्ञानिक, जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, द ग्रेट अल्फ्रेड नोबेल। अपने एक लंबे वैज्ञानिक जीवन के बाद उसको यह लगता है, उसका यह निष्कर्ष है कि जितने भी वैज्ञानिक शोध होते हैं उनका उपयोग विश्व और मानव के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए वह 1895 में द अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन का गठन करता है, जिसका मानना है कि उसके द्वारा जुटाई गई जो भी संपत्ति है वह वैज्ञानिक शोधों में, विश्व कल्याण में और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे अतुलनीय और उत्कृष्ट कार्यों में योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया जाना चाहिए। और इसी आधार पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और यही पुरस्कार विश्व के सर्वोत्तम और सबसे उत्कृष्ट प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं नोबेल प्राइजेस, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक पुरस्कार के मद में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। यदि एक पुरस्कार मद में एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनको बराबर से वह राशि बांट दी जाती है। इसके अलावा एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और संबंधित धनराशि दी जाती है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नोबेल प्राइजेज 2022 और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि किन भारतीयों ने या भारतीय मूल के लोगों ने यह विश्व का सर्वोत्तम प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। जी हाँ, उस लिस्ट की बात होगी जिसमें कई सारे भारतीय हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व और मानव के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जी हाँ, प्रारंभ करते हैं। नोबेल प्राइजेस 2022 के क्रम में 6 क्षेत्रों में नोबेल प्रदान किए गए हैं, जिसमें फिजियोलॉजी, मेडिसिन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, विश्व शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। इन पर क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में स्वामित्व पाबो को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि स्वीडन क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने मानव के प्राचीन 2 पूर्वजों की आनुवंशिकी की पहचान की है, जिससे मानव के विकास की पहचान करने में और उसका अध्ययन करने में विशेष सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडॉल्स, बैरी शार्पलेस, ये 3 प्रमुख नाम हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगेनल केमिस्ट्री में विशेष योगदान दिया है। भौतिक विज्ञान के नोबेल प्राइजेस के अंतर्गत एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटन जिलिंगर, यह 3 प्रमुख नाम हैं जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटिंग के विशेष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ऐप बनाने के लिए एक आधारभूत संरचना का आधार प्रदान करने का विशेष प्रयास किया है। साहित्य के क्षेत्र में अब की बार यह प्रयास किया गया कि यह पुरस्कार फ्रांस से किसी महिला को दिया जाए और वैसा ही हुआ। एनी एनॉक्स एक ऐसी महिला हैं जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर विशेष तौर पर लिखती हैं। उन्होंने क्लीन्ड आउट एंड द ईयर्स जैसी महान पुस्तकें लिखी हैं। द ईयर्स एनी की एक ऐसी पुस्तक है जिसे 2008 में इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। एनी लिंग, भाषा, वर्ग से जुड़ी असमानताओं को विशेष रूप से उजागर करती हैं और समाज से जुड़े हुए विषयों पर तीखे प्रहार भी करती हैं। बात करते हैं विश्व शांति के नोबेल पुरस्कार पर। यह पुरस्कार दिया गया है बेलारूस के बलियात्स्की को। इसके साथ 2 अन्य संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन की सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी दिया गया है। इस प्रकार 2022 में विश्व शांति नोबेल पुरस्कार के लिए 1 व्यक्ति और 2 संस्थाओं को चुना गया है। बात करते हैं अर्थव्यवस्था के नोबेल प्राइजेस के बारे में। इस बार अर्थव्यवस्था के नोबेल प्राइज में 3 व्यक्तियों को चुना गया है, जिनके नाम हैं बेन बर्नानके, डगलस डायमंड एंड फिलिप डिवियागो। इनका विषय रहा है, इनका जो शोध का विषय रहा है वो है रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस।
इस प्रकार यह 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर नोबेल प्राइजेस 2022 दिए गए हैं। मित्रों, इस अंक में इस विषय पर भी बात करेंगे कि वह कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। जी, जब भी हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं और बात करते हैं भारतीय या भारतीय मूल के लोगों की, तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि से आते हैं। 1913 में साहित्य के लिए उन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि पूर्णतः भारतीय मूल के भी हैं और भारतीय भी हैं। उसके बाद सीवी रमन 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए तमिलनाडु से आते हैं। मदर टेरेसा, जो कि भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन जिस समय उनको यह पुरस्कार दिया गया वह पूर्णतः भारतीय हो गई थी। उनको शांति के लिए यह पुरस्कार 1979 यानी कि 1979 में प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन, विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री, उनको 1998 में यह पुरस्कार दिया जाता है और वो भी वेस्ट बंगाल की पृष्ठभूमि से आते हैं। कैलाश सत्यार्थी, मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ऐसे महान चिंतक जिन्होंने बच्चों के ऊपर विशेष शोध किया और विशेष सहयोगी कार्यक्रम चलाए, उनको विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं उन नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की जो कि भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं, परंतु जिस समय उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया उस समय वो किसी अन्य देश की नागरिकता से जुड़े हुए थे। जी हाँ, हरगोविंद खुराना 1968 फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में उनको नोबेल दिया गया। उस समय वो यूएसए की नागरिकता में थे, लेकिन वो पैदा भारत में हुए थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिक विज्ञान, यूएसए से संबंधित हैं। वेंकीरमन कृष्णन रसायन विज्ञान के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में, यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए हैं। अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा नाम, 2019 में उनको यह पुरस्कार दिया गया, वो यूएसए से जुड़े हुए हैं। रोनाल्ड रॉस 1902, जी हाँ, फिजिक्स के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया, वो यूके से जुड़े हुए हैं। रुडयार्ड किपलिंग साहित्य के क्षेत्र का बड़ा नाम, 1907 में यह पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए हैं। और 14वें दलाई लामा, जी हाँ, वैसे तो दलाई लामा तिब्बत के क्षेत्र के हैं, उनको विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1989 में, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ है, इसलिए इस सूची में उनका भी एक महत्वपूर्ण नाम है।